तो आज एक और टॉपिक शुरू करते हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वेयर बिलीगर रीअरेंजमेंट। आई होप कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वो टॉपिक आपको समझ में ना आया है तो उसको बार बार लिख लिख के याद करो, बार बार लिख लिख के समझो, और तब तक लिखते रहो जब तक वो टॉपिक आपके माइंड में ना फंस जाए। तो अब पढ़ने वाले हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो शुरू करता हूँ फिर मैं। देखो ये छोटा सा बच्चों वाला है, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसमें। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। डरो मत यार, केमिस्ट्री ली है आप लोगों ने बीएससी 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में, तो फिर डरना किस चीज़ से? अबे केमिस्ट्री वाले हो आप, क्यों डरोगे बेवजह में किसी से? तो यह है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या है ये? हॉफमैन रीअरेंजमेंट। और आपने 12th क्लास में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन याद करी होगी भैया, जब हम थे तो बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ी है, मतलब रट ली पूरी केमिस्ट्री। तो जरा ध्यान देना, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले नंबर, ये रिएक्शन देता कौन है? एसिटेमाइड पकड़ लो। कौन सा पकड़ लिया मैंने? एसिटेमाइड। स्टार्टिंग में CH3CONH2। जरूरी नहीं कि आप एसिटेमाइड लो, प्रोपेनामाइड भी ले सकते हो भैया, बेंजेमाइड भी ले सकते हो। क्यों भैया इसके पीछे पड़े हो आप? तो और भी ले सकते हो दूसरे कंपाउंड, है नहीं है? तो ये है तुम्हारे पास एसिटेमाइड, यानी कि एसिटेमाइड प्लस द्रव ब्रोमीन होना जरूरी है। द्रव ब्रोमीन होना जरूरी है, बिना द्रव ब्रोमीन के ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। इसको आप हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हो। बस साफ बात है यार, बिल्कुल। तो हॉफमैन, तो मेरे पास क्या है? एसिटेमाइड प्लस द्रव ब्रोमीन, और भैया मेरे पास 4KOH, और वो भी कौन सा होता पता है? ये अल्कोहली होता, जलीय होता, ये जलीय होता। जलीय और अल्कोहली में बहुत बड़ा अंतर है। अल्कोहली जो होता है वो धुआं निकाल देता है, और ये जो है जलीय वो नॉर्मल होता है, ठीक है नहीं? तो ये जलीय होता है। तो भैया यहाँ से 13 मेरा 7 पुराना, KBr क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है सर, मैंने भी यहाँ से KBr बाहर कर दिया। खुश, सब खुश। फिर मेरे पास क्या आया? K2। अब फिर मैं आएगा भैया जल, यहाँ से क्या होगा? बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। तो देखो 4H है मेरे पास, 2, ठीक है सर, जल भी बाहर कर दिया। 2H2O आपने, क्या यार बड़ी हिम्मत का काम करा, जल बाहर कर दिया। उसके बाद में देखो K2, क्या मेरे पास? K2 रह जाएगा भैया 2, यानी कि यहाँ से मैंने मान के चलो कि 2KBr बाहर करा है, तो मेरे पास K2 बचेगा और CO बचेगा। हाँ सर, अब फंस गए आप। अरे यार, K2 CO और 2O मेरे पास ये रह रहे हैं, CO3 हो गया, ठीक है। बचा मेरे पास क्या? मैथिलएमीन। मैथिलएमीन, तो भैया इसका यूज हम कहाँ करते हैं? प्राथमिक एमीन बनाने में करते हैं, कार्बन चेन को छोटा करने में करते हैं। पहला पॉइंट तो कार्बन चेन हमारी छोटी हो गई, 1 और 2 कार्बन से हमारे पास 1 कार्बन हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास एमीन बन गए 2, तो ये यूज हो गए इसके, 1-2 यूज और लिखवा देंगे, हो गया काम इसका भी, यूज का भी। तो अब मेरे पास क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसको आप क्या बोलते हो? इसे मेरे भैया, इसको हम हॉफमैन, अबे भैया मैंने तो लिख दिया हॉफमैन, ठीक है, ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ओके। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। लिख लेना आप बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी चाहो लिख लियो, थोड़ी छोड़ दियो। और थ्योरी लिखने भी जाओगे तो लिख सकते हो कि जब कोई एसिडामाइड द्रव ब्रोमीन के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। सभी क्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैकेनिज्म। क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैकेनिज्म। अबे तुमसे इसकी थ्योरी लिखी जा रही यार, बेसिक 5th सेमेस्टर में हो आप लोग, मतलब इस रिएक्शन की तुम लोगों से थ्योरी लिखी जा रही। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर थ्योरी लिख पाओ। अबे यार ये तो रिएक्शन देख के क्या करनी है, बस थ्योरी लिख देनी है नहीं है? बस रिएक्शन लिखो और थ्योरी खुद लिख दो उसकी अपना। और जहाँ रिएक्शन आ जाती है वहाँ थ्योरी का कोई काम नहीं होता। थ्योरी तो बस नाम चांद के लिए होती है। कौन पढ़ रहा है, किसके पास इतना टाइम है थ्योरी पढ़ने का? बस रिएक्शन देखिए, हो गया काम, ले दबा दब। फिर इसके बाद देखो जरा मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, तो बस क्रियाविधि पे हमें फोकस कर लेना है इसका। तो यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, यानी कि यह है रिएक्शन या यह है रीअरेंजमेंट, यह है रीअरेंजमेंट। सारे के सारे रीअरेंजमेंट इन्होंने केमिस्ट्री वालों ने इसी चैप्टर में डाल रखे हैं। अगर थोड़ा आगे पीछे करके दे देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सारे के सारे रीअरेंजमेंट इसी चैप्टर में। यह है रीअरेंजमेंट, यह है रीअरेंजमेंट, ठीक है। यह है रीअरेंजमेंट निम्न प्रकार संपन्न होता है, निम्न प्रकार संपन्न होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है। सबसे पहले नाइट्रिन का नाम सुना आपने? नाइट्रिन न्यूट्रल स्पीसीज होती है। नाइट्रिन में न्यूट्रॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन हो सकता है कि अपोजिट हो, या फिर तुम्हारे पास पैरेलल हो। 2 हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होता है, किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये होते हैं नाइट्रिन।
है नहीं, सिंगलेट 19 ट्रिपल 19 फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ रखा होगा चीज को, है ना। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास हाफ मैन रीअरेंजमेंट जो है वो इसी पर आधारित है, यानी कि नाइट्रीन पर आधारित है, क्योंकि नाइट्रीन क्या होता है, एक मीडियम होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे पहले नाइट्रीन बनेगा, उसके बाद में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, इसकी एंट्री होगी, एंट्री मानी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N, और भैया इसको भी खोल दो H, फिर इसको भी खोल दो H, मार दी एंट्री साहब। अब क्या होगा, अब ये आएंगे गुस्से में, बोले भैया हम भी हैंगे, तो कोई दिक्कत ना, ये हैंगे तो ये हैं, तो भैया हमें भी क्या दिक्कत है, आने दो, इसको भी देख लेंगे, क्यों भाई, अबे इसको भी आने दो भैया, देख लेंगे। KOH की प्रेजेंट में BBr यानी कि ब्रोमाइड Br2, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि भैया देखो ये वाला बॉन्ड मैं कहाँ क्रिएट कर दूंगा, ध्यान देना लाइन में बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, समस्या बड़ी हो जाती है कभी कभी चीज़ें ये। तो ए भैया बॉन्डिंग में कहाँ करूँ, ए बॉन्डिंग में यहाँ करूँ, इस पर करता हूँ। एक चीज़ और है, इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गई होगा मेरे पास, ठीक है। ये ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास भैया एक लोन पेयर प्रेजेंट होना मैंने नीचे शो कर दिया, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में भाग करते हैं, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं मेरे पास, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम में प्रेजेंट होता है। बॉन्ड क्रिएट करा, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस, फिर ऐसे ये वाला बॉन्ड क्रिएट करो इस पे को, ठीक है। तो बेटे इस पे मेरे पास प्लस है, इस पे मेरे पास माइनस है, दोनों मिलके HBr बाहर हो जाएंगे। इधर आ गया मेरे पास Br माइनस आयन, इस पर आ जाएगा तुम्हारे पास, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पे क्या जाएगा प्लस, जब प्लस आएगा तो इस पर आ जाएगा माइनस, भैया ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, ऐसे करके देखो, ऐसे करके जुड़ जाएगा ये जुड़ गया, देखो मेरे पास Br, और भैया अरे यार ये तो N लिखे जा, फिर मेरे पास क्या है, ये H आ गया, मेरे पास क्या आ गया, H आ गया। लोन पेयर अभी सेम के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। चलो यार कभी कहोगे ऊपर नीचे कर रहे हो लोन पेयर बार बार, मैंने बॉन्ड इस पे क्लिक करा, माइनस आ गया, सर प्लस आ गया, सर प्लस है तो उस पर क्या मेरे पास माइनस है, HBr मेरे पास बाहर हो गया, Br मैंने माइनस के साथ जोड़ दिया, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, दोनों जुड़ के एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है साहब, ठीक है बहुत बढ़िया। अब एंट्री होगी हमारे पास KOH की, KOH की एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये मेरे पास बॉन्ड में बाहर निकाल देगा OH माइनस आयन, जब इसको तोड़ोगे ना KOH को तो K प्लस OH माइनस आयन, तो मेरे पास OH माइनस आयन आ गया। अब इसकी भैया तोड़ो इस पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस पे शिफ्ट कर दिए, जब मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो फिर तुम भी कर दियो ऐसी, तो इस पर जाएगा, इस पर जगह मेरे पास माइनस, इस पर जगह प्लस और OH माइनस आयन मिले, तुरंत क्या होगा, जल की फॉर्म में बाहर, जल क्या होगा मेरे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया रिएक्शन बनी है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब मेरे पास N के पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन भैया, ठीक है। और यहाँ क्या गया मेरे पास, एक माइनस आ गया। अच्छा ये बताओ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो रहा है। कैसे फालतू हो रहा है जरा मुझे बताओ, आज देखता हूँ कितने नॉलेज है तुम लोगों को। देखो 2 2 4 2 2 4 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये है मेरे पास 6 दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे सर, जब बेबे को बना रहा हूँ अभी। अरे नहीं यार, इसमें सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैठ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। इसके बैलेंस सेल में ओनली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बैठ कितने रहे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। फालतू के तो मैंने माइनस शो करा इस चीज को। ठीक है भाई, आगे देखो जरा अभी। ठीक है, अब क्या होने वाला, हाँ एक चीज अभी और है, देखो एक चीज और है मेरे पास अभी, इसमें एक चीज रह गई है, एक चीज मिस्टेक हुई है। अच्छा ये बताओ जरा मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ है? मिस्टेक यहाँ हुई है कि भैया ये जो मेरे पास Br रहेगा ये कहाँ जाएगा, ये क्या डाल लेने भेजोगे से, तो ये भी तो मेरे पास Br ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास Br ऐसे कैसे रहेगा, इसको ना मैं इलेक्ट्रॉन को शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इस टाइप से, और यहाँ मैं लगा दिया चिन्ह कौन सा मेरे पास, माइनस का। ठीक है, अब देखो अब भेज देते हैं इसे डाल लेने, देखो कैसे भेजते हैं। मैंने क्या काम करा, इस पर मैं बॉन्ड क्लिक कर दूंगा माइनस का। ठीक है, ये वाला जो मेरे पास Br है वो आया यहाँ पे, फिर मैंने सब बॉन्ड क्लिक करा तो उस पर क्या गया मेरे पास माइनस आ गया। क्या गया मेरे पास माइनस, इस पर क्या गया मेरे पास प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या होंगे खत्म, उदासीन हो जाते हैं। फिर मेरे पास क्या हुआ कहानी भैया, फिर से मेरे पास कहानी क्या आई, ऐसे करते हैं, ऐसे लाते हैं घुमा के, ऐसे करके इस चीज को, तो मेरे पास कहानी क्या बन जाएगी, CH3 बनी, C बना, डबल बॉन्ड और रह गया मेरे पास, और भैया N मेरे पास ऐसे का ऐसे रह गया। ठीक है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास गया Br माइनस आयन पार निकल के, ये Br माइनस आयन बाहर चला गया है ना, तो Br माइनस आयन को मैंने बाहर भेज दिया। प्लस और माइनस यानी कि नोक पे माइनस जाएगा, इस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या होगा तुम्हारे पास उदासीन, तो मेरे पास खाली रह गया। अब होगा रीअरेंजमेंट, बस यही रीअरेंजमेंट होगा। अब हट जाओ इससे भैया दूर को, तो अब देखो रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा मेरे पास। अब ये CH3 जो है ना, ये CH3 पहुंच जाएगा इसके पास, बोले भैया ले मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ऐसे करके ये पहुंच जाएगा इसके पास को, तो यहाँ हुआ रीअरेंजमेंट। इसे तो बोला जाता है रीअरेंजमेंट, बनना कौन इसे रीअरेंजमेंट बोले बेचारे को। तो N आ गया मेरे पास, N आ गया मेरे पास, तो आ गया बेटा ये मेरे पास CH3 NCH3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास NCH3। अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप में होगी वाटर की एंट्री। ये यहाँ पर, यहाँ क्या होने वाली है बेटे, वाटर की एंट्री होने वाली है। अब जब यहाँ पर वाटर की एंट्री होगी तो मेरे पास क्या होगा, वाटर HOH, ध्यान देना HOH, ये वाटर आ गया। अब देखो ये वाला जो H है मैं वही यहाँ जोड़ दूंगा,
और जो मेरे पास ये वाला जो OH है वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। ध्यान देना कुछ इस टाइप से, पूरे का पूरा वाटर जो है ना मेरे पास ऐड हो जाएगा यहाँ ऐसा करके, ये CH3, अब ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास क्या जाएगा बेटा यहाँ पे ये OH आ जाएगा मेरे पास कुछ इस टाइप से आ गया OH। अब मेरे पास क्या होगा, अब अगेन मैं अगर रिएक्शन करवाऊँ इस चीज़ की, अगर मैं इस चीज़ की एक बार रिएक्शन और करवाऊँ तो मेरे पास क्या होने वाला, वाटर की इस तरह से एंट्री हुई और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, वाटर का योग कर दिया। अब क्या होने वाला, अब देखो कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप रह गया मेरे पास, यहाँ से जो CO2 है, एक को CO और O, ये वाला CO2 क्या कर दूंगा मैं, रिमूव कर दूंगा भैया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, मैंने गिर जाओ भैया, तो मेरे पास बचेगा H, ये रह गया NH, ये रह गया मेरे पास CH3, तो बेटा ये बन गया CH3NH2, इसका नाम है मैथिलएमीन। लिख लो इसका नाम क्या बना बेटा, इसका नाम मैथिलएमीन, इसका नाम है मैथिलएमीन। ना दिख जाओ तो दिख लेना ध्यान से, तो मेरे पास क्या बना, मैथिलएमीन। कहाँ से चले और कहाँ जाकर खत्म हुआ, इसका नाम है एसिटेमाइड, याद कर लो इसका नाम क्या है, एसिटेमाइड है, प्लस लिक्विड ब्रोमीन है, और ये मेरे पास क्या, जलीय KOH है। तो बेटा ध्यान देना कहाँ से कहाँ बने, एक बार रिपीट और कर लेते हैं, चीज को समझ जाओगे, चीज को कुछ नहीं करना है। एसिटेमाइड में मैंने दोनों के दोनों H खोल दिए, एक H इधर गया, एक H इधर गया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आया, फिर मैंने Br2 लगा दिया, KOH लगा दिया, ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक करा, क्या आ गया माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस आ गया, प्लस आ गया। ये वाला बॉन्ड मैंने इस पे क्लिक करा तो इस पे माइनस आया, इस पे मेरे पास क्या आया बेटे, प्लस आया। और नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही है, तो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ से मेरे पास एक H और एक Br, एक प्लस वाला माइनस वाला बार Br के साथ मेरे पास जुड़ गया, हो गया ऐड मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास जो ये OH माइनस आयन ये एंट्री हुई यहाँ पे, OH माइनस आयन ने क्या काम करा, जब मैंने ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक करा तो इस पर जाएगा माइनस, इस पर जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर बना देंगे एक बॉन्ड बना के H2O के फॉर्म में ये बाहर हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, इस फॉर्म में। Br मेरे के पास ऐसे कैसे रहा, फिर मैंने बॉन्ड क्लिक करके इस Br को बाहर कर दिया, माइनस और प्लस, इनके प्लस आ गया इस पे माइनस, तो Br माइनस साइन मैंने बाहर कर दिया, तो माइनस और प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया कंपाउंड। फिर यहाँ होगा रीअरेंजमेंट CH3 का, तो जब CH3 का रीअरेंजमेंट हुआ तो CH3 कूद काट के इधर पहुंच गया, आ गया मेरे पास इधर। अब ये मेरे पास क्या है, HOH बन गया, यानी कि मैंने वाटर लगाया हूँ उसको, और वाटर की जब मैंने एंट्री करवाई तो एक H मेरे पास यहाँ जुड़ेगा और OH मेरे पास क्या होगा बेटे, मेरे पास यहाँ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से CO2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा खाली, देखो CH3, जब मैंने CO2 ये बाहर कर दिया तो ये H बचा, NH बचा, तो CH3NH2। यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी एमीन बनके तैयार हो जाते हैं। कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी। ये था हाफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट या हाफमैन रीअरेंजमेंट विद मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लें एक बार, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। आप चाहो तो लिख लो, वरना मैं लिखवा दूँ या खुद लिख लोगे अपना आप, या भैया एमिनो एसिड के निर्माण में, प्राथमिक एमीन के निर्माण में, और सेकंड नंबर है मेरे पास कार्बन चेन को छोटा करने में। इसका भी यूज़ कार्बन चेन को छोटा करने में होता है। देखो CO से क्या बन गया मेरे पास, 2 कार्बन से मेरे पास क्या हो गए, 1 कार्बन बच गया, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ लिखवा दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट तेजी से। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया भैया, अरे बहुत बढ़िया यार, तुम तो पहले से इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्या सिखाना। चलो अब इसका यूज़ देखो ज़रा, कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं। लाइन पर फोकस करना है, ज़्यादा नहीं, 3-4 यूज़ है बस। देखो यूजेस क्या होते हैं इसके, क्योंकि आपके मॉडल में जो दिनेश का मॉडल पेपर है उसमें यूजेस भी दे रखे हैं इसके। तो पहला जो यूज़ होता है सभी की जगह वही अपना प्राइमरी एमीन बनाने में, प्राइमरी एमीन बनाने में, मरी खुरी एमीन, अरे नहीं यार, प्राइमरी एमीन बनाने में, प्राइमरी एमीन बनाने में, ठीक है, प्राइमरी एमीन बनाना। दूसरा नंबर देखो सही इसका, दूसरा नंबर आता है मेरे पास कार्बन चेन को छोटा करने में। किसको, कार्बन चेन को छोटा करने में, कार्बन चेन को, ठीक है, छोटा करने में, छोटा करने में, ठीक है। हाँ भाई बात सही है बिल्कुल। तीसरा नंबर है मेरे पास अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनाने में, अमीनो एसिड बनाने में। बस 3 यूजेस बहुत हैं इसके, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन बनाने में, कार्बन चेन को छोटा करने में, और अमीनो एसिड बनाने में। बहुत सारे और भी बहुत सारे कंपाउंड इस हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा बन जाते हैं। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट क्लियर हो गया। अब मिलते हैं ऐसी एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।